जय हिंद। देखिए प्रश्न है कि किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ा जाता है तो वही संख्या मिलती है। बताना है कि संख्या क्या है। यानी कि कोई एक संख्या लेना है और उसके 40% निकालना है उस संख्या का, और संख्या के 40% जब निकल जाएगा तो फिर हम लोग जोड़ेंगे 42, तब हमें पुनः वही संख्या मिल जाएगी। ऐसे प्रश्नों को हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि संख्या जो है वो x है, उसका आगे का प्रश्न जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। हल माना संख्या बराबर x, मान लेते हैं कि संख्या कौन सी है, x है। तब संख्या का 40% यानी कि x का 40% प्लस 42, उसमें 42 जोड़ते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, पुनः वही संख्या प्राप्त होता है। तो ये लाइन लिखने सीखे हैं। देखिए प्रश्न में किसी भी प्रश्न का ये समीकरण बनाना ही महत्वपूर्ण होता है, उसके बाद तो आप आसानी से बना सकते हैं। प्रश्न को ये लाइन आप एक बार पुनः समझिएगा कि किसी संख्या का 40%, तो इस संख्या का 40% हो गया और इसमें 42 जोड़ना है तो प्लस 42 करेंगे, पुनः वही संख्या मिलती है। तो जो x है वही मिलेगा। अब x गुणे 40 बटा में 100, 42 को उधर भेज दीजिएगा तो ये x माइनस 42 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कटा दीजिए तो 4x बटा में 10 बराबर x माइनस 42। देखिए यहाँ पर अभी 4 और जो 10 है ये दोनों भी कटेगा, लेकिन हम लोग इसको नहीं कटाएंगे। क्यों नहीं कटाएंगे आपको थोड़ा देर के बाद समझ में आ जाएगा, थोड़ा और एक दो स्टेप हल होकेगा। तो 4x बराबर 10 गुणे x माइनस 42, तो यहाँ पर 4x बराबर ये हो जाएगा 10x माइनस 420। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि हमने 10 क्यों नहीं कटाया था। क्यों नहीं कटाया, हर जगह हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर जगह हम लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम कटा देंगे तो कुछ दूसरा अंक आ जाएगा जिससे हमको गुणा भी करना पड़ेगा आगे चल करके, लेकिन हम नहीं कटाएंगे तो वो 10 ही बचा रहेगा। और उस स्थिति में जब हमको 10 से किसी संख्या में गुणा करना रहता है, 10 गुना करना रहता है, तो काफी आसानी से हम लोग कर लेते हैं। अब जैसे 420 में ही आपको 10 से गुणा करना है तो आसानी से, 42 में आपको 10 से गुणा करना है तो आप आसानी से 420 लिख लिए। लेकिन अगर यहीं पर 42 में आपको कोई दूसरे नंबर से गुणा करना रहता तो इतना आसानी से आप नहीं कर सकते थे। तो ये छोटी छोटी चीजों को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो इससे भी समय जो है वो काफी बच जाता है। अब आप इसको x वाले को एक साइड में और बिना x वाले को एक साइड में कर लीजिए। तो 10 जब बराबर से इधर आएगा तो वो माइनस 10x बनेगा और ये पहले से जो माइनस 420 है वो भी रहेगा। अब ऐसा कीजिए कि इसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस 6x बराबर माइनस 420। तो x बराबर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 420 बटा में माइनस 6, इससे कट जाएगा ना ये 7 बार में, और 0 भी है तो इस तरह से x बराबर मिल जाएगा हम लोगों को 70, माइनस से माइनस भी कट जाएगा। तो हम लोगों को मिल गया अभीष्ट संख्या कौन सी है, अभीष्ट संख्या बराबर, तो अभीष्ट संख्या हम लोगों का जो संख्या x था उसका मान प्राप्त हो गया है, वो है 70। तो 70 है वह संख्या जो कि 70 है वह संख्या जिसके 40% में 42 जोड़ा जाएगा तो पुनः ही 70 प्राप्त होगा। ये फिलहाल विकल्प भी यहाँ पर नोट कर लीजिए। अब देखिए प्रश्न हो गया है यहाँ पर खत्म, आप समझ भी गए हैं। इस टाइप के बहुत सारे प्रश्नों का आप लोग कर भी लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप इस प्रश्न को बना रहे हैं और आपके मन में दुविधा है, इस बात की दुविधा है कि ये मेरा आंसर जो है वो सही है या फिर नहीं है, तो आप इसको जांच भी कर सकते हैं। ये प्रश्न से बाहरी चीजें हो जाएंगे। इसको हम लोग कैसे जांचेंगे, तो लिखा है ना कि किसी संख्या का 40%, तो संख्या तो 70 है, तो 70 का 40% प्लस 42। अब जब हम इसको हल करेंगे ना तो ये भी 70 ही आना चाहिए। अगर ये 70 आ गया तब तो समझ लीजिएगा कि आपका आंसर जो है वो सही है। अगर दिया हुआ अंक नहीं आ पाया तो समझ लीजिएगा कि आपका आंसर जो है वो गलत है।
चलिए इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं। तो 70 गुणे 40 बटा में 100 प्लस 42, प्रतिशत का चिन्ह दिया था इसलिए बटा में हम लोग 100 कर रहे। एगो जीरो से एगो जीरो, फिर एक जीरो से एक और जीरो कट जाएगा। यहाँ पर 7 चौके 28 प्लस 42। अब जब आप इसको जोड़िएगा तो ये कितना मिल जाएगा, 70 ही मिलेगा। यानी कि ये क्लियर हो चुका है कि 70 ही वह संख्या है जिसके 40% में अगर 42 जोड़ा जाए तो पुनः 70 ही प्राप्त होगा। धन्यवाद।